हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ही चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, क्लास 11th फिजिक्स में आज का टॉपिक है ऊष्माधारिता। इसके बारे में पूरा विधिवत समझेंगे और दोस्तों मोलर विशिष्ट ऊष्मा, दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊष्माधारिता दोस्तों परिभाषा सिंपल है, किसी वस्तु के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को दोस्तों उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। तो ऊष्माधारिता की परिभाषा तो आसानी से याद कर सकते हैं कि किसी वस्तु के ताप को कितने डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को दोस्तों ऊष्माधारिता कहते हैं। अब जैसे आप लोगों ने विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में समझा होगा, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि विशिष्ट ऊष्माधारिता का फार्मूला क्या होता है दोस्तों। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता का फार्मूला होता है डेल क्यू बराबर एम एस इंटू डेल टी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा है एस विशिष्ट ऊष्मा एवं एम द्रव्यमान वाली वस्तु के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस। अब दोस्तों तापमान कितना करना है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो डेल टी के वैल्यू कितना हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस। तो जब 1 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो डेल क्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, डेल क्यू हो जाएगा एम इंटू एस। क्लियर हो गया। अब यही दोस्तों जो डेल क्यू की वैल्यू आ गई, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ही दोस्तों क्या कहलाती है, ऊष्माधारिता कहलाती है। इसको अपन लिख सकते हैं ऊष्माधारिता बराबर ऊष्माधारिता को कैपिटल एस से दर्शाते हैं दोस्तों, एम इंटू एस। इससे निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु के द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल को हम ऊष्माधारिता कहते हैं। विशिष्ट ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है स्मॉल एस। ये स्मॉल एस है दोस्तों, ठीक है, और ये कैपिटल एस है। ये ऊष्माधारिता है, ये विशिष्ट ऊष्माधारिता है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके विशिष्ट ऊष्माधारिता के गुणनफल को हम क्या कह सकते हैं, ऊष्माधारिता कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं दोस्तों इस प्रकार, किसी वस्तु की ऊष्माधारिता वस्तु के द्रव्यमान व उसके विशिष्ट ऊष्माधारिता के गुणनफल के बराबर होता है। अब दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चूंकि आप लोगों ने देखा कि डेल क्यू बराबर कितना होता है, एम एस इंटू डेल टी। अब दोस्तों यदि इसको पक्षांतर कर दूं तो डेल क्यू अपान डेल टी बराबर दोस्तों एम एस है। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे दूं, समीकरण 2 दे दूं। समीकरण 1 और 2 की कंपेयर कर दो मेरे भाई, तो आपको एक वैल्यू प्राप्त हो रही है। कैसे, यहाँ भी एम एस है, यहाँ भी एम एस है। तो यदि मैं कह दूं कि कैपिटल एस बराबर, कंपेयर कर दे रहा हूँ, डेल क्यू बटे डेल टी, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा यहाँ पे, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब दोस्तों यहाँ से एक और निष्कर्ष निकल रहा है कि किसी वस्तु की ऊष्माधारिता कैपिटल एस, किसी वस्तु की ऊष्माधारिता वस्तु को दी गई ऊष्मा और दोस्तों कितना ताप में परिवर्तन के अनुपात के बराबर होता है। तो आगे आप लिख लें कि इस प्रकार किसी वस्तु की ऊष्माधारिता वस्तु को दी गई ऊष्मा और ताप में परिवर्तन के अनुपात के बराबर होती है। क्लियर दोस्तों, इससे अपन ने 3 परिभाषा देख लिया है ना। पहले तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ही ऊष्माधारिता कहलाती थी दोस्तों। दूसरा अपन ने देखा था कि किसी वस्तु की ऊष्माधारिता उसके विशिष्ट ऊष्माधारिता और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर है। और तीसरा दोस्तों दी गई ऊष्मा और ताप में परिवर्तन के अनुपात के बराबर होता है। तो इतना चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं वीडियो को रोक देता हूँ, आगे बढ़ा देता हूं दोस्तों, और ये आपका क्लियरली पूरा हो चुका है। अब इसका हमको मात्रक भी निकालना है, विमीय सूत्र निकालना है। तो बहुत आसान है मेरे भाई, बस थोड़ा सा देख लेते हैं मात्रक विमीय सूत्र, इसके बाद मोलर विशिष्ट ऊष्मा देखेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं मात्रक। मात्रक आसानी से आप निकाल सकते हैं। मात्रक देखिए, मात्रक कैसे निकालेंगे। यहाँ पर दोस्तों डेल क्यू का मात्रक क्या होगा, आप ही बताइए। ये डेल क्यू क्या है मेरे भाई, डेल क्यू ऊष्मा है, और ऊष्मा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल, तो जूल हो जाएगा। और दोस्तों ताप का क्या होता है, केल्विन। तो बस यही तो मात्रक है रसायन पद्धति में, जूल प्रति केल्विन। जूल प्रति केल्विन, ये आपका क्या आ गया, मात्रक आ गया। मैं यदि आपसे विमीय सूत्र पूछूं, विशिष्ट ऊष्माधारिता नहीं, सॉरी, ऊष्माधारिता का चल रहा है, ठीक है ना। ऊष्माधारिता कैपिटल एस है दोस्तों, कैपिटल एस। तो इसकी मतलब विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे कैपिटल एस का। तो डेल क्यू दोस्तों ऊष्मा का विमीय सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी पावर -2। ठीक है, याद कर लीजिए, या आप लोगों को निकालना मैंने सिखाया है। और ताप का केल्विन हो जाएगा, ऊपर जाएगा दोस्तों एम एल स्क्वायर टी पावर -2 केल्विन इनवर्स। ये आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों विमीय सूत्र, आसानी से आप लोगों से बन जाना चाहिए। चलते हैं दोस्तों, तो अब अपन चर्चा करने वाले हैं मोलर विशिष्ट ऊष्मा।
दोस्तों मोलर विशिष्ट ऊष्मा समझने से पहले थोड़ा सा अपन इसका गणितीय व्याख्या निकालेंगे और गणितीय व्याख्या के दोस्तों लास्ट में इसकी परिभाषा निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। मतलब कहाँ से शुरू करना है, तो माना किसी वस्तु का, देखिए मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, केमिस्ट्री में स्टार्टिंग पॉइंट पे रहता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अब दोस्तों जैसे मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो मोलों की संख्या क्या है, कितना द्रव्यमान है उसका और कुल कितना अणुभार है, इसका दोनों का अनुपात दोस्तों अपन निकालते हैं मोलों की संख्या। इसलिए यहाँ पर मोलर द्रव्यमान है तो पहले मोल की संख्या निकालेंगे। ठीक है, मान के चलते हैं दोस्तों, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम है, किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम है। ठीक है, यदि उसका अणुभार कैपिटल एम हो तथा उसमें मोलों की संख्या स्मॉल एन हो, तो दोस्तों मोलों की संख्या का फॉर्मेट क्या होता है कि मोल की संख्या का फार्मूला होता है दोस्तों, मोल की संख्या बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान कितना है वस्तु का बटे दोस्तों अणुभार कितना है। ठीक है, ढंग से समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, मोल की संख्या को दोस्तों स्मॉल एन से दर्शाते हैं, द्रव्यमान को स्मॉल एम से और अणुभार को कैपिटल एम से दर्शाते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब यदि मैं कह दूं कि इसमें से स्मॉल एम बराबर स्मॉल एल और कैपिटल एम, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा है, विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारिता वही कहलाता। ऊष्माधारिता अलग है, लेकिन हम यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा की बात कर रहे हैं। विशिष्ट ऊष्मा एस बराबर होता है दोस्तों डेल क्यू अपान एम इंटू डेल टी। अब सोचेंगे सर अभी तो आपने ये बताया था कि डेल क्यू बराबर एम एस इंटू डेल टी। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, इसको मैंने पक्षांतर कर दिया तो स्मॉल एस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। परिभाषा से फार्मूला से अपन कई फार्मूला निकाल सकते हैं क्योंकि पक्षांतर कर देंगे। अब मैं यहाँ पे स्मॉल एम की वैल्यू रख दूं तो कितना हो जाएगा डेल क्यू, स्मॉल एम की वैल्यू कितनी, स्मॉल एन कैपिटल एम इंटू डेल टी। ये आपका दोस्तों क्या आ गया फार्मूला। लेकिन यहाँ से मैं कैपिटल एम को पक्षांतर कर सकता हूँ, तो कैपिटल एम को पक्षांतर करूँगा दोस्तों कैपिटल एम इंटू एस। क्लियर। अब दोस्तों बराबर हो गया डेल क्यू बटे एन इंटू डेल टी आ गया आपका। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों जो आपका m इंटू एस है ना, ये वस्तु की मोलर विशिष्ट ऊष्मा है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। m इंटू एस को वस्तु की क्या कहते हैं दोस्तों, मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। इतना क्लियर मेरे भाई। ms को क्या बोलते हैं, मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। तब हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर C इक्वल कितना आपका आ गया डेल क्यू अपान एन इंटू डेल टी। यही दोस्तों आपका फार्मूला प्राप्त हो चुका है मोलर विशिष्ट ऊष्मा का। ठीक है, अब दोस्तों यदि n बराबर 1 हो, मोलों की संख्या इकाई हो मतलब 1 हो, तथा दोस्तों डेल टी कितना टेम्परेचर हो 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दोस्तों कितना हो सकता है, C बराबर डेल क्यू हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ 1 रखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा। अर्थात यहाँ से एक परिभाषा निकलता है कि किसी वस्तु की ये दोस्तों ऊष्माधारिता मोलर विशिष्ट ऊष्मा, किसी वस्तु की मोलर विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, एक मोल पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम कह सकते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, यहाँ पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। ठीक है, पूरा नहीं लिखा गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अतः अंतिम में आप लिखें, अतः क्या लिखना है, अतः किसी वस्तु के यहाँ पर देखिए, अतः किसी वस्तु के 1 मोल पदार्थ को 1 डिग्री सेल्सियस ताप देने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वस्तु की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। चीजें क्लियर, इतना लिख लें। क्या लिखना दोस्तों, एक बार और बोल देता हूं, किसी वस्तु के 1 मोल, देखिए 1 मोल पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा दोस्तों क्या कहलाती है, वस्तु की या पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। चीजें क्लियर हो गई।
अब इसकी मात्रक दोस्तों आप लोग खुद बताइए, मात्रक कैसे निकालोगे। तो मात्रक निकालना आसान है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसका मात्रक यदि निकालना चाहूं तो मैं यहां पर लिख देता हूं मात्रक। देखिए डेल क्यू ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति, एन का होता है मोल, और केल्विन है तो केल्विन कर दे, मोल के मतलब जूल प्रति मोल केल्विन। क्लियर है ना। तो ये हो गया दोस्तों मात्रक, या यहाँ पर मोल डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि केल्विन में ही आए, ठीक है। तो चीजें कंप्लीट हो गई दोस्तों। मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और अंतिम में जो मैंने परिभाषा बताया उसे आप लोग लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लें, नोट्स बनाते हूँ यदि तो आपको दोस्तों बहुत काम आने वाला है, इसलिए पूरा विधिवत नोट्स बना लिया करें। आगे चलकर दोस्तों आप कॉलेज में भी पढ़ाई करेंगे ना तो भी ये काम में आता है। थ्योरी चेंज नहीं होता मेरे भाई, इसका डिटेल थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसके अनुप्रयोग बढ़ जाते हैं, इसलिए कहता हूँ कि आप लोग विधिवत पढ़ाई करें, क्योंकि आगे चलकर भी यही चीज़ें रहती है यार, कुछ अलग से चेंज नहीं होता, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।